जय मसीह सभी को। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम लोग ना आज रविवार का दिन, आराधना स्तुति के दिन, तो आइए हम सब मिलकर प्रभु की आराधना, प्रभु की बड़ाई करेंगे, प्रभु की जय जयकार करेंगे। प्रभु महान परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर जो अपनी महिमा के लिए हम सभी को यहाँ पे इकट्ठा किया। तो आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रिय परमेश्वर, प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं मेरे महान परमेश्वर। और प्रभु जी आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आज का जो दिन दिया है प्रभु उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा मार्गदर्शन करो, अगुवाई करो कि हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना, प्रभु की प्रशंसा करें, जय जयकार करते हुए उसके भवन में आए, उसकी आराधना करते हुए उसके सिंहासन के पास आए। धन्यवाद मेरे ईश्वर, धन्यवाद मेरे पिता, हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम सब मिलकर प्रभु आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। आमीन हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। टूटे सारे बंधन करूँगा मैं वंदन, टूटे सारे बंधन करूँगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। खून बहाया है, पापों को धोया है, खून बहाया है, पापों को धोया है। तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा दाता, तू ही मेरा त्राता, तू ही मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिली है शांति यीशु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। लंबी है साथी तू ही है, राह लंबी है साथी तू ही है। तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू ही मेरा दीपक, तू ही मेरा रक्षक, तू मेरा सब कुछ है, तू ही मेरा सब कुछ है। हमको मिले शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से।
धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद मेरे राजा। तू महान अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर, तू राजाओं का राजा, तू प्रभुओं का प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं राजा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी, आपके जैसा कोई नहीं प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर आप सृष्टि के पहले से आप हो प्रभु जी, क्योंकि आपको कोई बना नहीं सकता, क्योंकि आप खुद हमारे सृष्टि करता हो प्रभु जी। हम मनुष्य को बनाए अपनी महिमा के लिए प्रभु जी, और इसके लिए प्रभु जी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद मेरे ईश्वर, धन्यवाद मेरे पिता। हालेलुया परमेश्वर। रास्ता भी है, अंधेरों में तो रोशनी है, तू ही मंजिल तो रास्ता भी है, तू है जहाना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी
धन्यवाद मेरे यीशु, तेरे नाम में उद्धार है प्रभु, तेरे नाम में चंगाई है परमेश्वर। वो नाम सबसे श्रेष्ठ नाम, वो नाम है यीशु नासरी, वो नाम है यीशु नासरी। धन्यवाद उस नाम को, धन्यवाद उस नाम को जिस नाम से आज हम सब इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद देते उस नाम को, सर्वश्रेष्ठ नाम, सबसे महान नाम, वो नाम है यीशु नासरी, वो नाम है यीशु नासरी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे पिता जीसस। आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद आज के इस दिन के लिए प्रभु जी। आगे का समय प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। परमेश्वर जो भी संदेश हो प्रभु जी, आप बातें करें प्रभु जी, और अपने सभी बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को परमेश्वर आपके वचन से शुरू करें, ऐसी हमारी विनंती, हमारी प्रार्थना हो। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। सभा को अभिषेक करें, मार्गदर्शन करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन।
जय मसीह सभी को। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम लोग परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हम लोग वचन में जाएंगे और आज का अद्भुत समय आज हमारे बच्चे लोग भी बहुत अच्छा तैयारी किया कि हम सब मिलकर आराधना प्रशंसा बड़ाई करेंगे। और अच्छा है कि परमेश्वर अपने महिमा के लिए लोगों को तैयार करता है, अपनी आराधना के लिए लोगों को तैयार करता है। और ये हमारे लिए बहुत अद्भुत समय है कि हम उस परमेश्वर के सम्मुख जो हमसे और हम मनुष्यों से प्रेम करता है, और वही है जो हमें और आपको संभालता है, वही है जो हमें और आपको संभालता है। और आज का जो शीर्षक है मैं मेरा बोझ लेकर नहीं चल सकता, मैं मेरा बोझ लेकर नहीं चल सकता है, या मैं अपना बोझ उठाकर नहीं ले चल सकता। मेरा बोझ मेरा परमेश्वर उठाता है, मेरा बोझ मेरा परमेश्वर उठाता है। हालेलुया। तो आज के समय में हम लोग वचन में जाएंगे और आज के दिन परमेश्वर कुछ हम लोग से बातें करेंगे। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमेशा हर वक्त कुछ ना कुछ हमें एक नई चीज़ें लेकर आते हैं हमारे और आपके जीवन के लिए। और एक चीज़ मैं जानता हूँ कि प्रभु महान है और हम सब जानते हैं कि प्रभु महान है और अद्भुत काम हमेशा करता है। हम लोग भजन संहिता 68 खोलेंगे, 68 भजन संहिता 68 68 19 और 20 वचन 19 और 20 वचन बहुत ही अद्भुत का ये वचन है जो हम लोग पढ़ते। दाऊद राजा लिखता है क्या 19 और 20 में, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है सचमुच। क्योंकि अगर हम लोग मत्ती के 11 देखते हैं 28 में यीशु मसीह बुलाता है, हे थके मांदे बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ। यीशु मसीह बुलाता है मेरे पास आओ। और 30 में कहता है मेरा जुआ सहज है, हल्का है। सचमुच परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने वाले का बोझ हल्का है, एकदम हल्का है एकदम हल्का है। आप तुलना कर सकते हैं, अगर आप इतना बड़ा स्पंज, इतना मोटा इतना बड़ा स्पंज ले और एक इतना बड़ा पहाड़ ले, बोलते कि पत्थर का वजन ज़्यादा स्पंज का कम। बोलते कि हमारा वजन जब हम प्रभु पे विश्वास करते हैं हमारा स्पंज के जैसा हो जाता है। हमें मालूम भी नहीं पड़ता हमारे पास बोझ है, क्योंकि हमारा बोझ हमारा परमेश्वर उठाता है, हमारा बोझ हमारा परमेश्वर उठाता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बोझ को परमेश्वर के पास लेकर चलें। और 19-20 में कहता है, 68-20 में 68 के 20 में, वह हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है। यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा है। और यहोवा प्रभु मृत्यु से भी हमें क्या करेगा, बचाता है। रियली सच्चाई है सच्चाई है। परमेश्वर हमें और आपको क्या करता है, बचाता है हर एक उस रास्ते से जो हमारे सामने एक चट्टान के जैसा खड़ा हो जाता है। उस दिन शुक्रवार के दिन हम लोगों ने उपवास प्रार्थना में बातें कर रहे थे। हमने कहा और उस वचन में लिखा हुआ था कि पहाड़ हमारे जीवन के लिए, जो हमारे पास कुछ ऐसे पहाड़ होते जो परमेश्वर खुद लेकर आता है, जो हमें आत्मिक बनाता है, जो हमें प्रार्थना के लिए दिन प्रतिदिन अगुवाई करता है। एक पहाड़ ऐसा होता है कि हमारे जीवन में शैतान लेकर आता है, जो परमेश्वर के कार्य में बाधा डालता है। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे देख रहे जो परमेश्वर, जो हमारा अद्भुत परमेश्वर जो हमें मृत्यु से बचाता है वही हमारा बचाने वाला परमेश्वर है। और जब पौलुस के जीवन से हम लोग देखते हैं, बोलते कि पौलुस जब दूसरा कुरिन्थियों के 12 अध्याय में 7 वचन में लिखता है, 7 से लेकर 10 तक, मुझे बहुत बोलता कि इसलिए मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया है। अर्थात शैतान का एक दूत की मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। उसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की। उसने मुझसे विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए।
पर उसने मुझसे कहा, परमेश्वर ने मुझसे कहा ना, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है ना। बोलते कि जब सोचो अगर हमारे पास कोई समस्या नहीं है, कुछ भी नहीं है, कभी ऐसा ना हो जाए ना, अरे मैं देखो मैं कैसा विश्वासी हूँ, मेरे पास कभी मुसीबत आता नहीं है, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम आता ही नहीं, मैं देखो कैसा विश्वासी हूँ। बोलता कि कहीं इसके बहुतायत के कारण तू कहीं फूल ना जाए ना, तेरे अंदर घमंड ना जाए, इसलिए बोलते कि ना एक उसके बोलते कांटा चुभाया गया। बोलते समस्या आती ताकि हम अपने कहीं घमंड में ना आ जाएं। और इसलिए यहाँ पे पौलुस जब बोल रहा है कि परमेश्वर एक ना तकलीफ हो रही है, तो बोला कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि मेरा अनुग्रह निर्बलताओं पे ही काम होता है। परमेश्वर के सामर्थ बोलते शक्तिमान के ऊपर नहीं होते, जो शक्ति अपने आप में बहुत ज़्यादा शक्तिशाली समझते हैं। परमेश्वर का सामर्थ निर्बलों पर प्रकट होता है, परमेश्वर का सामर्थ निर्बलों पे प्रकट होता है। इसलिए आगे कहता है कि इसलिए कि मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं में घमंड करूंगा, क्योंकि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। आप वो बोला कि अब मैं इस निर्बलताओं में क्या करूंगा, घमंड करूंगा, क्योंकि मसीह की छाया मुझ पर बनी हुई है। और 10 में आखिरी वचन का, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में और प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी मैं बलवान भी होता हूँ। आमीन। रियली जब मैं निर्बल होता तभी मैं बलवान भी होता हूँ। परमेश्वर अद्भुत तरह से संभालता है, अद्भुत तरह से संभालता है ना। हम लोग कई दिन से हम बोला ना, हम लोग सब परमेश्वर सब कुछ अच्छा रखा है। कल अचानक रात को ना बोले अद्भुत गवाही है, कुछ 11 बजे अचानक मेरे इस हाथ में हद से ज़्यादा दर्द चालू हो गया, हद से ज़्यादा, इतना दूर में हद से ज़्यादा दर्द चालू हो गया। मेरे लाइफ में कभी इतना दर्द नहीं होता। जब मैं छोटा था एक बार मुझे ना हुआ था पैरों में दर्द, जोड़ों में, लेकिन जब मैं बहुत छोटा रहा होगा, लेकिन इस समय में ना कल रात को 11 बजे बहुत ज़ोर से दर्द चालू हो गया, यहाँ तक कि मुझे बहुत बेचैनी होती, मैं बहुत ना तड़प रहा था उस दर्द से, और बहुत तकलीफ हो रही थी ना। ऑयल था लगा के मालिश किया मीना ने, हम लोग फिर बाद में ना वो बोले चलो जाते हॉस्पिटल। बोला नहीं रुको, अभी प्रेयर करो। प्रेयर करते, प्रेयर किया, मेरे पास पेन किलर खाया, लेकिन ना फिर भी एकदम बेचैनी हो रही, एकदम झटकार रहा हो बहुत। मैं रियली मान ली एक बार बहुत साल पहले हमने एक बार कहा था, हम लोग हॉल हमारा 94 में चला गया, तो जगह नहीं था अपने मेन हॉल में, तो मेरे चेस्ट में उस समय दर्द हुआ था राइट साइड में, जो कि मैं उस समय में संजू आया मेरे घर पे मिलने के लिए और सामान लेने के लिए, और उसी समय में संजू देखा कि संजू और मीना ने मिलकर प्रार्थना किया, उसके बाद हमने सभा किया। बोलते वैसे जैसे उन्होंने प्रार्थना 11 बजे दर्द चालू हुआ, 11:30 12 बज के गया, बहुत तकलीफ हो रहे हैं, तो प्रार्थना हो रही थी, मैंने भी प्रार्थना। और कुछ क्षण के बाद उनका कि चलो हॉस्पिटल जाते हैं। मतलब नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, अभी बहुत टाइम भी हो गया है, परमेश्वर है, ज़रूर कुछ तो है हमारे जीवन में। परमेश्वर चाहता है कि हम कहीं अपने आप में कहीं घमंड न करें, इसलिए परमेश्वर ये समय लेकर आया है ना कि हम स्थिर रह सके परमेश्वर में, और परमेश्वर पे निर्भर होना सीख सके। और जैसे ही प्रार्थना हुआ, बस देखिए उसके बाद कुछ समय के बाद मेरा दर्द पूरी तरह से छुड़ाई पाया। परमेश्वर है ना। इसलिए कभी जब दुख तकलीफ आती है, बोले हम ये ना सोचे कि मेरे पास क्यों आया ना, मेरे पास सबके पास आता है, लेकिन परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है, पराक्रमी परमेश्वर है, जो हमें और आपको संभालता है। इसलिए भजन संहिता 55 में लिखा हुआ है, 55-22 में, कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, अपना बोझ यहोवा पे डाल दे, वह तुझे संभाल लेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देता है। अपना बोझ यहोवा पे डाल दे। एक बार एक पति पत्नी थे, मैं आपको एक गवाही बता रहा हूँ। एक पति पत्नी थे और नई नई शादी हुई थी, और वो लोग वहाँ शादी होने के बाद घर बसे, तो उनका एक दोस्त था जो गांव से शहर में आया था, उसको बैल खरीदना था, एक जोड़ी बैल चाहिए तो उसको काम करने के लिए। और ये बहुत पुरानी स्टोरी है, तो वो देखिए उस समय में ना 2000 बहुत बड़ा मायने रखता था, 2000 रुपये बहुत मायने रखता था। और वो जब आया उनके घरों में, तो ऐसे समय पे आया कि सब अंधेरा है, क्योंकि सब लोग सोच बहुत लेट हो गया उसके आते आते, और किसी ने देखा नहीं कि उसके घर में कोई आया है करके।
और जब अपने घर में आया, अपने दोस्त को मिला, उससे बातें करने लगा, उससे कहा कि मुझे मालूम है, क्योंकि हम लोग साथ में रहा इतने साल, मुझे मालूम है आपको बहुत ज्ञान है जानवर के बारे में, तो मुझे 2 बैल चाहिए और जो मुझे खेत में काम करने के लिए। उसने कहा अच्छा, बोला अच्छी बात है। तो बोला ठीक है, हम लोग सुबह ना इसके बारे में बात करेंगे और ढूंढेंगे हम, जहाँ वो कहीं ना कहीं मिल जाएगा ज़रूर। और वो क्या हो गया, रात को लोग, जब वो बहुत बेचारा थक चुका था सफ़र करके, उनके घर में आके सोया। सोने के बाद रात को जो पति पत्नी थे, नई नई शादी हुई थी, कुछ समय हो गए थे, लेकिन उनके पास संतान भी नहीं थे, और वो लोग के मन में वो 2000 के प्रति बहुत बड़ा लालच उत्पन्न हो गया। वो 2000 रुपये के लिए बहुत बड़ा लालच उत्पन्न हो गया। उस दोनों पति पत्नी ने आपस में सोचा क्यों ना हम इसे अपना लें। वो लोग ने उसी रात को उस व्यक्ति को ना उसका मर्डर करके अपने ही घर में खड्डा करके गाड़ दिया। अद्भुत कहानी है। खड्डा करके अपने उसी घर में गाड़ दिया। और ये लोग ना उस पैसे के लेके एंजॉय करने लगा। कुछ दिन बीत गए, जब ये दोस्त घर पे नहीं पहुंचा, गांव में नहीं गया, तो उसके परिवार के लोग आए ढूंढने के लिए, क्योंकि आसपास पड़ोस लोगों ने देखा नहीं किसी घर में कोई आया है। और जब वो आया उन्हें ढूंढने, जब उसका परिवार के आए लोग ढूंढने के लिए, तो उसने कहा कि नहीं, मेरे घर में तो आए नहीं हो। अगर आपको विश्वास नहीं, आप हमारे पड़ोस से पूछ लो कोई मेरे घर में आया क्या। और उसने नहीं, मैं विश्वास करती कि आप अच्छे दोस्त हो, नहीं हो सकती। ठीक है, तो बोले कई साल बीत गए, वो मिला नहीं। उसके बाद इनके पास बच्चे नहीं थे। कुछ सालों के बाद उनके पास बच्चा हुआ। पहला बच्चा हुआ, गूंगा पैदा हुआ। कुछ समय के साल के बाद फिर एक बच्चा हुआ, वो भी गूंगा पैदा हुआ। लगातार 4 बच्चे हुए, चारों के चारे बोल नहीं सकते। और ये लोग बहुत चिंता में आ गए, ऐसा क्यों हमारे साथ हुआ, क्यों हमारे घर में हमारे 4 बच्चे हुए, चारों के चारों गूंगे क्यों हो गए, क्यों इस तरह से। तो वो लोग ने बहुत डॉक्टरों के पास गए, ना डॉक्टर भी ना कुछ नहीं कर पा रहे। बहुत सारे धार्मिक स्थलों में भी गए, जगह जगह गए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। फिर एक दिन उनके पड़ोस में एक औरत रहती जो विश्वासी थी, परमेश्वर से अच्छा लगाव था उसका। उसने उससे कहा कि मैं आप लोग को देख रही हूँ, कई दिन से बहुत परेशान हो। मैं एक सोचते हम लोग चर्च जाते हैं, प्रार्थना होती है, क्यों ना आप हमारे साथ चलो प्रार्थना के लिए। और आप प्रार्थना में जब आओगे, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। और आप अपना बोझ जो है परमेश्वर के पास लेके चलो, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा मत्ती के 11:28 से, हे तक के मानदे बोझ से दबे लोगो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अब उसने सोचा, क्योंकि उसे ज़रूरत था, उसने चारों बच्चों को लेकर चर्च में गया। और वहाँ पे प्रचार हो रहा था कि हर एक आदमी अपने पापों का पश्चाताप करे और परमेश्वर उसे क्षमा करेगा और परमेश्वर के राज्य का अधिकारी बनेगा। सब लोग ना प्रार्थना कर रहे, सब लोग प्रार्थना कर रहे। और ये पति पत्नी बच्चों को लेकर चुपचाप बैठे हुए। लेकिन बाद में हीलिंग प्रेयर हो रहा था, चंगाई की प्रार्थना चल रही थी, और पति पत्नी ने गए पास्टर के पास प्रार्थना करने के लिए। और पवित्र आत्मा उस समय पास्टर से बातें कर रहा है। बोलते कि कुछ तो ऐसी बात है, कुछ तो पाप है जिससे आप छुपा रहे हो, जिसके द्वारा आपके घर में समस्या है। वो लोग बहुत चिंता में हो गए, बहुत टेंशन में आ गए। वो लोग कुछ समय साइड में हट गए, और बाद में लोग बहुत, दोनों पति पत्नी रोने लगे, बहुत रोने लगे दोनों पति पत्नी, और अपनी सारी कहानी बता दी कि हमने क्या किया था। बाद में उस पास्टर ने कहा कि आप अपनी गलती को मान लिया, परमेश्वर आपके पाप को क्षमा कर दिया है। और जैसे ही प्रार्थना हुआ, प्रार्थना होने के बाद बोलते कि चारों बच्चे बोलना शुरू कर दिया, चारों बच्चे बोलना शुरू किया। सचमुच परमेश्वर हमारे बोझ को लेता है। और बाद में ये पति पत्नी गाँव गए, जिस आदमी को मारा था उसके परिवार में गए न, उस परिवार में जाकर अपने पापों का अंगीकार किया। उन्हें भी कहा कि मैंने आपके साथ इतना बड़ा गुस्ताखी किया, पूरा न जो पैसा उससे लिया था वो प्लस उसके अलावा भी उनको पैसा देकर उन्हें ना होने दिया। कहने की मतलब एक ही चीज़ है कि हम जब परमेश्वर में चलते हैं, हम जब जो भी परेशानी में, जो भी बोझ से चलते हैं, हमारा काम है परमेश्वर को समर्पित करना। हमारा काम है परमेश्वर को समर्पित करना। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर कृपालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है।
और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने बोझ को लेकर परमेश्वर के सामने जाएं, और परमेश्वर हमारे बोझ से हमें छुटकारा देगा। इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के साथ ना एक घनिष्ठ रिश्ता बनाकर परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की बढ़ाई करें। इसलिए भजन संहिता 121 में लिखा हुआ, भजन संहिता 121 हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बहुत ही अद्भुत वचन बोल देखिए 1 से 8 में, भजन संहिता 121, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, वो तेरा रक्षक कभी उगेगा नहीं, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि बस हो गया। वो हमेशा तैयार रहेगा, हमारा परमेश्वर हमारी मदद के लिए। सुन हे इज़राइल के रक्षक, न सुन इज़राइल का रक्षक, न उगेगा और न सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरा रक्षा कर अब से लेकर के सदा तक करता रहेगा ना। यह है हमारा परमेश्वर जो हमेशा हमारी रक्षा करें। क्योंकि एक चीज़ है, रोमियो के 8:28 में लिखा हुआ है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती है, भलाई को ही उत्पन्न करती है। जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हमारे पास जो भी समय, जो भी घड़ी आ जाए, जो भी परिस्थिति आ जाए, समझ लेना हमारे लिए भलाई उत्पन्न करने के लिए परमेश्वर कुछ तो लेकर आया हमारे लिए। क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि पहला प्रेम परमेश्वर ने किया और वो प्रेम अब हमें परमेश्वर ना दिया है, हमारे मन को तैयार किया कि हम भी उसी प्रेम से प्रेम करें एक दूसरे को। और वो प्रेम बोले कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। और इसलिए परमेश्वर ना अभी ही नहीं से हमेशा तक, जब तक बचपन से लेकर ना आखिरी क्षण तक परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा, परमेश्वर हमें बचाएगा। उसका वादा है। यशायाह के 46:4 में 46:4 में लिखा हुआ है, तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया है और तुम्हें लिए फिरूंगा, मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा ना। बोला कि मैंने तुम्हें बनाया है, इसलिए मेरा काम है। बोलते कि ना कि आज जो संसार में हम लोग कभी सोचते हैं, लोग कैसे करते ना, आज संसार में लोग देवी देवता खुद बनाते, उनको खुद उठाना पड़ता है। लेकिन हमारा परमेश्वर बोलता है मैंने तुझे बनाया है। हमारा परमेश्वर कहता है मैंने तुझे बनाया है, मैं तुझे उठाकर लेकर चलूंगा, मैं तुझे संभालूंगा। ये है हमारा परमेश्वर, ये है हमारा परमेश्वर जो कहता है कि मैं तुझे उठा ली। क्योंकि रियली सच्चाई है, सच्चाई है। अगर मैं परमेश्वर को उठाऊं ना, परमेश्वर को मैं लेके हाथ में घूमूं, तो कैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्योंकि जिसने मुझे बनाया है वो मुझे उठा के लेके चलता है। और ये परमेश्वर है ना, ये परमेश्वर है। परमेश्वर अद्भुत काम करता है और परमेश्वर के वादे अटल है, वो कभी टलने का नहीं। क्योंकि मलाकी का 3:6 में लिखा हुआ है, परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। उसने अगर कहा है कि मैं तुझे अब बचपन से लेकर बुढ़ापे तक संभालूंगा, तेरे आखिरी क्षण तक मैं तुझे संभालूंगा, तो जरूर परमेश्वर हमें और आपको संभालेगा। हमारा काम है परमेश्वर पे निर्भर रहना, हमारा काम है परमेश्वर के साथ बने रहना। हाँ, हमारा काम है परमेश्वर के साथ बने रहना। मैं क्या करता हूँ मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मेरा परमेश्वर मेरे द्वारा क्या करता है मुझे इसमें इंटरेस्ट है। मेरा परमेश्वर क्या करता है वो हमें ज़्यादा दिलचस्पी है, मेरे अपने आप में दिलचस्पी नहीं है। और वो हमारे लिए सबसे अद्भुत है कि मेरा प्रभु जो बुलाया है वो विश्वास योग्य है। मैं विश्वास योग्य नहीं हूँ, मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें इस योग्य बनाकर तुम्हें उपयोग करता हूँ। और इसलिए पौलुस बोलता है कि मैं उस योग्य नहीं था, लेकिन परमेश्वर योग्य बनाया है और अपनी ना महिमा के लिए हमें उपयोग कर रहे हैं, अपने अद्भुत काम के लिए तैयार कर रहे हैं। तो हम और आप सब परमेश्वर के
पास आए हुए लोग हैं। परमेश्वर को हम अपने उद्धारकर्ता यीशु को हमने उद्धारकर्ता से बनाया। तो देखिए परमेश्वर खुद हमें आकार देता, उपयोग करता है, और हमारा काम है परमेश्वर पे निर्भर रहना। परमेश्वर, हम अपनी चिंता को हम खुद लेकर घूमने की कोशिश ना करें, बल्कि हमारा चिंता हमारा परमेश्वर करता है। पहला पतरस के 5:7, हाँ, अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर मुझे दे दो, तो उसको तुम्हारा ध्यान है ना। पतरस लिख रहे उसको तुम्हारा, सर रियली सच्चाई है, परमेश्वर को हमारा ध्यान है, आपका ध्यान है। परमेश्वर आपको पहचान, आपको देख रहे हैं, उसको ध्यान है, आपकी परिस्थिति में परमेश्वर को ध्यान है। आपको परमेश्वर देख रहे हैं, आपको क्या चाहिए, किस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, परमेश्वर को मालूम है। और ये हमारे लिए सबसे अद्भुत है कि परमेश्वर जब हमारे साथ है, कौन मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। रोमियो के 8:35 से हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत अद्भुत चीज़ें हैं। ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना परदारी, ना कोई भी, कितनी भी मुसीबत आ जाए, कोई मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ही ऐसा है। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हमारा काम है परमेश्वर पर निर्भर रहना, हमारा काम है परमेश्वर पर निर्भर रहना। जब हम लोग देखते हैं दाऊद के और गोलायत के जीवन को, गोलायत ललकार रहा है सारे लोगों को, लेकिन साउल सोचो वहाँ का राजा है, इतने सारे लोग हैं, वो लोग क्यों नहीं लड़ने जा रहे थे? साउल और उसके सेना क्यों नहीं लड़ने जा रहे? क्योंकि वो लोग अपने अपने खुद के ताकत पे, खुद के ऊपर डिपेंड रहते थे। वो अपना बोझ खुद लेके चलने की कोशिश कर रहे थे, अपने जीवन खुद उठाना सोच रहे थे। लेकिन दाऊद आया उनके बीच में, उनके नज़र में दाऊद एक बच्चा है, लेकिन दाऊद आया उनके बीच में, और दाऊद ने कहा मैं लड़ूंगा। यहाँ तक कि उसका खुद का भाई बता, अरे ये लड़ेगा, ये तो तू तो अभी बच्चा है, छोटा है, तू जा यहाँ से ना। लेकिन वो जाता है लड़ने के लिए। फिर भी राजा बोलता ठीक है, उसको ना कवच पहना दे, जैकेट पहना, सुरक्षा सब। नहीं, मैं जिस परमेश्वर पे भरोसा करता हूँ, जो परमेश्वर मुझे ना, मैं जब जंगल में जानवरों को लेकर जाता, मैं रात भर वहाँ रुक भी जाता, उस समय मेरा परमेश्वर मुझे इन जानवरों से, खतरनाक जानवरों से बचाता है। तो क्या परमेश्वर इस गुलायत से मुझे नहीं बचा सकता है? वो परमेश्वर के नाम से मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा उससे। और वो अपने नाम से नहीं, प्रभु यीशु के नाम से, पिता परमेश्वर के नाम से गया हो और वो लड़ा। गोलायत भी देख के हंस रहा दाऊद को, आहा ये क्या, मैं वहां पे लिखा हुआ क्या मैं कुत्ता हूं कि बच्चे को मारा, भेजा है मारने के लिए मुझे? लेकिन वहां पे देखते हैं ना, एक पत्थर ले लिए, एक पत्थर गोफन में डाला, घुमाया, मारा, मर गया। परमेश्वर हमारा बोझ उठाता है। क्योंकि अगर दाऊद भी वहां पे सोचता था कि अरे ये तो बहुत बड़ा चीज, मैं कैसा कर सकता हूँ, क्योंकि हम अपने ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। वहाँ पे जहाँ पे मेरा परमेश्वर सब करेगा, हम वहाँ पे अपने परमेश्वर पे निर्भर रहते हैं। इसलिए हम जब भी करें परमेश्वर पे निर्भर होकर चले। जब भी ना कोई समस्या है, कोई दुख है, कहे परमेश्वर तू संभाल, तू संभाल, मेरा विश्वास है परमेश्वर, तू जब आज तक मुझे यहाँ तक लेकर आया है तो आगे भी तू ही मुझे संभालेगा, और कोई मुझे नहीं संभाल सकता है। और इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की प्रशंसा, परमेश्वर की बड़ाई करनी है कि ना, जो परमेश्वर दिन प्रतिदिन हमारे बोझ को उठाकर लेकर चलता है ना, दिन प्रतिदिन। जैसे हमने भजन संहिता 55-22 में देखा, तुम्हारे बुरा ना कि अपना बोझ यहोवा पे डाल दो, वह तुझे संभालेगा, धर्मी को कभी टलने नहीं देगा ना। परमेश्वर है जो हमारे बोझ को लेकर चलने वाला है ना, वो हमें संभालेगा। हम परमेश्वर को नहीं संभालते, परमेश्वर हमें संभालता है ना। हमने पहले भी कहा ना, संसार के जैसा हमारा परमेश्वर नहीं है कि ना हम उनको लेकर उठाकर भी लेकर आए, फिर उसको बिठाए भी, फिर खड़ा भी करे, फिर सुलाए, सब हमारा ही काम रहता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है हमारा परमेश्वर। हमारा परमेश्वर खुद, हम सोते रहते परमेश्वर हमारी रक्षा करता है, हम चलते हैं परमेश्वर हमारे साथ साथ चलता है ना, हम जहाँ भी जाते हैं परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। परमेश्वर आज से लेकर आखिरी क्षण तक हमें बचाने वाला है। जिस दिन हम अपने माँ के कोख में आए भी नहीं थे, उसके पहले से हम परमेश्वर के मन में बैठे हुए लोग हैं, हम उसके मन में बैठे हुए लोग हैं, परमेश्वर के दिमाग में बसे हुए लोग हैं। और परमेश्वर हमारे लिए कोख चुना, और उस माँ के द्वारा हमने जन्म लिया।
क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की मर्जी है। इसलिए जब परमेश्वर सब कुछ कर रहा था, हमारा काम है अपने बोझ को परमेश्वर को देना, अपने बोझ को परमेश्वर को देना। परमेश्वर तू संभाल, तू संभाल। इसलिए हमारे लिए बहुत अद्भुत है कि हम परमेश्वर पर निर्भर रहें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। परमेश्वर ही है जो कल भी था, आज भी है और युगान्य रहेगा। आमीन, आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारा महिमा आपको देते हैं मेरे परमेश्वर। आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं परमेश्वर। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज के इस समय के लिए प्रभु। सचमुच परमेश्वर, हम अपना बोझ लेकर नहीं चल सकते, लेकिन क्योंकि हम इस योग्य नहीं प्रभु कि हम अपना बोझ उठा सकें, लेकिन आप हमारे बोझ को उठाते हो प्रभु जी। चाहे हमारी कोई भी बोझ क्यों ना हो, चाहे बीमारी हो सकती है हमारी बोझ, चाहे आर्थिक ज़रूरत हो सकती है हमारी बोझ, या कोई चिंता का विषय हो सकता है हमारी बोझ, या मेरे पाप मेरे बोझ हो सकते हैं जिससे मैं खुद उससे छुटकारा नहीं पा सकता। जितने भी लोग इस संदेश को सुन रहे हैं और अगर अभी तक अपने जीवन को प्रभु यीशु को समर्पित नहीं किया है, प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं। प्रभु यीशु आपके बोझ को उठाना चाहते हैं, और प्रभु यीशु जो आपके बोझ को उठाना चाहते हैं, उनका जीवन सबसे अद्भुत जीवन है। उन्होंने आज से 2020 साल पहले इस धरती पर आए थे। उन्होंने हमारे और आपके पाप के लिए इस दुनिया में आए, हमारे लिए उन्होंने मनुष्य का रूप लेकर आया, ताकि हमें हमारे हिसाब से हमें समझा सके। उस परमेश्वर ने हमारे लिए कोड़ों की मार खाई, दुख उठाया, क्रूस पर टांग दिया गया, मर गया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। आज भी प्रभु यीशु जीवित है, और बाइबल कहती है जो जीते जी प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, मरने के बाद स्वर्ग में प्रभु यीशु ने स्वीकार करता है। अगर आज आप हो इस संदेश को सुन रहे हो, प्रभु यीशु आपके जीवन में आना चाहते हैं। हो सकता है कोई बीमार होगा, कोई समस्या से ग्रसित होगा, प्रभु यीशु आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। प्रभु यीशु आपके दुख को दूर करना चाहते हैं। प्रभु यीशु आपको बुला रहे हैं, प्रभु यीशु आपको बुला रहे हैं। हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है, जो लोग इस समय सुन रहे हैं, प्रभु यीशु आप उनकी प्रार्थना को सुने। प्रभु जी, आप उनकी प्रार्थना को सुने। अगर है कोई जिन्होंने अभी तक अपने बोझ को प्रभु यीशु को नहीं डाला है, प्रभु यीशु के ऊपर नहीं डाला है, प्रभु यीशु आपके बोझ को मांग रहे हैं। आप छोटी सी प्रार्थना अगर करते हो तो प्रभु यीशु आपके बोझ को इसी वक्त इसी क्षण दूर करेंगे, हल्का करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु ही है जो हमारे बोझ को उठाते हैं। सिर्फ एक छोटी सी प्रार्थना कहो, हे यीशु मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करे प्रभु यीशु, मेरे पाप को क्षमा करे। मैं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि आप मेरे लिए, मेरे पाप के लिए आज से 2020 साल पहले इस धरती पर आए। आप मेरे लिए दुख उठाया, कब्र में गया, तीसरे दिन जी उठा। मैं विश्वास करता हूँ या करती हूँ कि आप जीवित परमेश्वर हो। प्रभु यीशु आप मेरे जीवन में आओ, आप मेरे दुख, मेरे दर्द, मेरे बोझ को ले लो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारी इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं, और एक प्रीति प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और उनकर पिता परमेश्वर, आमीन, आमीन। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं राजा। इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जो लोग भी परमेश्वर इस समय हॉस्पिटल्स में एडमिट है कोरोना के इस महामारी से, प्रभु यीशु अपने दया, अपने अनुग्रह के हाथ बढ़ाएं प्रभु जी, और उन्हें छुए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आप उद्धार चंगाई देने वाले परमेश्वर हो। मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है जो भी भाई बहन, जो लोग भी इस बीमारी से ग्रसित है, परमेश्वर
शायद अगर वो लोग नहीं जानते आपको, तो प्रभु यीशु एक अवसर और दीजिए उन्हें प्रभु जी। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आपसे कि प्लीज़ परमेश्वर मदद करें उन्हें एक अवसर दे ताकि वो आपको जान सके प्रभु जी, और आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर सके। प्रभु आप उनकी मदद करें, उनके परिवार की मदद करें, उनकी सुरक्षा करें प्रभु जी। साथ ही साथ प्रभु जी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि जो जितने भी डॉक्टर्स हैं, नर्स है या वार्ड बॉय, जितने भी लोग, जितने भी कर्मचारी हैं, छोटे से लेकर बड़े तक, सभी को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर। उन्हें बुद्धि देना, ज्ञान देना प्रभु जी, उनकी भी सुरक्षा करना प्रभु जी, कि वो भी परमेश्वर इस बीमारी से बचे रहे। इतना मेहनत कर रहे, लोगों का ध्यान रख रहे प्रभु जी, अपनी बुद्धि अपने ज्ञान से भरना प्रभु जी, अपनी हिम्मत अपनी ताकत देना मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता, आप अपने हाथ बढ़ाएं प्रभु जी, अपने सामर्थ्य हाथ प्रभु जी उनके तरफ बना कर रखें प्रभु जी। वैसे ही प्रभु जी सारे पुलिसकर्मियों को प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर, चाहे एसपी डीएसपी हो या कोई हवलदार या होमगार्ड हो प्रभु जी, या ट्रैफिक पुलिस हो प्रभु जी, सभी को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। प्रभु उनकी मदद करें प्रभु, सहायता करें परमेश्वर। प्रभु आप उनके भी परिवार को संभालें, उन्हें भी संभालें प्रभु जी, उन्हें भी संभालें। हमने एक नर्स को देखा जो उस पुलिस ऑफिसरों से, पुलिस से आपके संदेश सुना रहे हैं। सचमुच परमेश्वर धन्यवाद इस अवसर के लिए प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। जितने भी लोग प्रभु जी आपको नहीं जानते प्रभु जी, प्रभु उनके मन तैयार करें आपके वचन सुनने के लिए, आपको जानने के लिए। ऐसे हमारी विनंती है आपसे, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे प्रभु जी। हर एक लोग प्रभु जी, जितने भी लोग इस समय फेसबुक पे देख रहे हैं प्रभु जी, हर एक परिवारों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। उनकी सुरक्षा रखें, उनकी रक्षा रखवाली करें प्रभु जी। उनकी हर एक ज़रूरत प्रभु जी आपके द्वारा पूरा हो प्रभु जी। जो भी ज़रूरत है प्रभु, सब कुछ आपके द्वारा पूरा हो परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे रक्षक हो, आप हमारे मददगार हो प्रभु जी, आप हमारे बोझ को उठाने वाले परमेश्वर हो। हम किसी और के पास नहीं जाएंगे, अना तो जाते हैं, क्योंकि आप हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं प्रभु जी। वैसे हम प्रार्थना करते हैं भाई देवी प्रसाद के लिए, उनके परिवार के लिए, जो एक कोई समस्या उनके परिवार में घटी है, जो सुबह कुछ तकलीफ़ हो गई, उनके घर में पुलिस आई प्रभु जी, आप उनकी रक्षा करना प्रभु जी। उनके परिवार में प्रभु जी आपकी शांति आए परमेश्वर, हर एक बुरी चीज़ों से संभाले परमेश्वर, हर एक प्रॉब्लम से उन्हें सुरक्षा दे प्रभु जी। ऐसी हमारी विनंती है आपसे, हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। वो पूरा घराना प्रभु जी आपके नाम पे विश्वास करता है, वो घराना आपको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया प्रभु। आप उनकी रक्षा रखवाली करना, सुनंदा को परमेश्वर चंगाई देना पूरी तरह से प्रभु जी, परमेश्वर उन्हें चंगाई देना। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। कलीसिया के सभी लोग को सुरक्षा देना, उन्हें भी चंगाई में रखना, स्वस्थ रखना प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं। इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे पैश्य काल के लिए प्रभु जी। पैश्य काल को और भी हिम्मत और भी बल दे प्रभु जी, उनके मशाल में ताकत दे परमेश्वर, उन्हें परमेश्वर अपनी महिमा के लिए और तैयार कर परमेश्वर प्रभु जी। परमेश्वर तू उनके द्वारा अद्भुत अद्भुत काम किया है प्रभु जी, और आगे भी करेगा, हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, आगे भी करेगा हमारे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा करते हैं, तेरी बड़ाई करते हैं प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और नगर पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। आइए हम लोग आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा, प्रभु की बड़ाई करेंगे।
मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। गाता रहूं, पीता रहूं, गाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, गाता रहूं, पीता रहूं, गाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, मेरे जीवन का पानी है। मेरे सर पे हाथ तेरा, मेरे सर पे हाथ तेरा, देता है हर पल साथ मेरा, देता है हर पल साथ मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा राज मेरा। जाता रहूं मैं तेरी बंदगी में, तू है यहोवा राज मेरा। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। वादा किया अपने बच्चों के साथ, वादा किया अपने बच्चों के साथ, स्वर्गों में थामेगा यीशु मेरा हाथ, स्वर्गों में थामेगा यीशु मेरा हाथ। रखना लो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा, तुझको देगा प्यार, रखेगा वो मुझको दिल से लगा के, अपना बना लेगा, तुझको देगा प्यार। तू मेरे जीवन की रोटी है, मेरे जीवन का पानी है, मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। गाता रहूं, पीता रहूं, गाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, गाता रहूं, पीता रहूं, गाता रहूं, पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। धन्यवाद परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। सभी को ब्लेस करना, सभी को आशीष देना प्रभु जी, सभी के हर जरूरत को प्रभु तेरे सम्मुख रखते हैं परमेश्वर, पंखों की आड़ में रखना प्रभु जी। अगर किसी के पास बोझ है तो आप अपने बोझ प्रभु यीशु के पास लेकर जाओ, वो आपकी चिंता करते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के इस पल के लिए।
मैं विश्वास करता हूँ हम सब आशीषवंत हुए आज के संदेश से। प्रभु यीशु के नाम से हम सब कहेंगे आमीन आमीन। धन्यवाद सभी को। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सभी को आशीष दे। जय मसीह।